Jumping from one planet to another or traveling from one exotic location to another। आज हर फिल्म में हम बदलते लोकेशंस को देख सकते हैं, जहाँ एक स्टोरी लाइन को दिखाने के लिए वो अलग अलग लोकेशंस का सहारा ले रहे हैं, अलग अलग लैंडस्केप्स को दिखा रहे हैं। पर ऐसे में एक ऐसा जॉनर भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पूरी मूवी चार दीवारी में कैद है। इन मूवीज को वन रूम मूवीज कहा जाता है, जहाँ पे पूरी मूवी एक कमरे में बंद रहती है और उसी एक कमरे में पूरी मूवी की कहानी टेक प्लेस करती है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभ्र ज्योति और आप सभी का स्वागत है 24 पिक्चर्स के नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को रेकमेंड करने वाला हूँ 3 वन रूम मूवीज़ जो आपको इस वीकेंड ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। इसमें से सबसे पहली मूवीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, उस मूवी का नाम है बरीड। रैन रेनल्ड्स एक इराकी ट्रक ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिनको जिंदा कफन में दफनाया जाता है रेगिस्तान के बीचों बीच, और उनके कफन में एक लाइटर और एक सेल फोन रहता है और उनके थ्रू उनको सरवाइव करना रहता है। अब ऐसे में उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे वो पहले तो वो पैनिक कर रहे हैं ज़मीन के नीचे में, जहाँ ऑक्सीजन की उनको कमी हो रही है, कहीं से कॉफिन में छेद हो गया है, और इन सब से सरवाइव करते करते क्या उस कॉफिन से बाहर निकल आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। इस फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, क्योंकि यार एक तो वन रूम स्टोरी लाइन है, तुम बाहर का कुछ देख भी नहीं सकते, तुम्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं, बस उतने से छोटे से एरिया में बस पूरी कहानी टेक प्लेस कर रही है, जहाँ पे एक कैरेक्टर फंसा हुआ है। उसके सरवाइव करने के तरीकों को देख के फील होता है कि तो हम काश होते तो हम उसकी ऐसे ऐसे मदद कर देते। सो दैट्स व्हाट दिस मूवी इज अबाउट। आप लोग बरीड को जरूर चेकआउट करना। My name is Paul Conroy. I'm an American citizen from Hastings, Michigan. I'm a civilian truck driver for Creston, Roland and Thomas. और मेरी सेकेंड रिकमेंडेशन है टेप। टेप के जो डायरेक्टर है रिचर्ड लिंकलेटर, जिनको आप जानते होंगे बिफोर ट्रिलॉजी के वजह से या फिर स्कूल ऑफ रॉक के वजह से भी आप उनको जानते होंगे। टेप इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फिल्म ही हैज एवर मेड। टेप को अगर मैं समराइज करके बोलूँ तो दिस इज अ काइंड ऑफ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बट विद कन्वर्सेशंस। इसमें गन्स नहीं है, इसमें 3 लोग बात कर रहे हैं। तो टेप की स्टोरी ये है कि 2 दोस्त एक होटल रूम में मिलते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं, और उसी में जो एक दोस्त रहता है वो दोनों दोस्त के बीच की कुछ पर्सनल बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर धमकी देता है कि वो तीसरे को बता देगा। एंड दैट्स द होल टेंशन एंड दैट्स द होल ड्रामा दैट टेक्स प्लेस। और मुझे पर्सनली लगता है ये चीज रिचर्ड लिंकलेटर ही पुल ऑफ कर सकते थे, क्योंकि वो कन्वर्सेशंस को कैसे ना कैसे करके इंटरेस्टिंग बना देते हैं। लाइक अगर आप बिफोर ट्रिलॉजी भी देखें, स्पेशली बिफोर सनराइज अगर आप देखें, उसमें कोई बड़ा थिएट्रिक कुछ नहीं है, उसमें कोई एपिक ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है या कोई बिग जेस्चर नहीं है, बस 2 लोग मिलते हैं, प्यार से बात करते रहते हैं और अपनी शाम बिताते हैं। एंड ये चीज मुझे लगता है रिचर्ड लिंकलेटर ने इस चीज में मास्टरी की है कि वो कन्वर्सेशंस को कैसे ना कैसे तो इंटरेस्टिंग बना ही देते हैं। और टेप में भी ऐसा ही कुछ है, जैसा मैंने कहा, दिस इज अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ अमंग 3 पीपल विद कन्वर्सेशंस, और ये सारा कुछ सिर्फ एक होटल रूम में हो रहा होता है। सो अगेन आप लोग टेप को जरूर चेकआउट करना। और मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है 12 एंग्री मैन। अब 12 एंग्री मैन मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलर फिल्म है, पर 12 एंग्री मैन जैसी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। 12 एंग्री मैन कहानी है 12 लोगों की, जो 12 जूरी मेंबर्स बने हैं न्यूयॉर्क जुडिशियल सिस्टम के, और वो जिस केस का पार्ट है उसमें अब ना तो जज कोई डिसीजन ले पा रहा है, ना वकील कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, तो एंड में चीज़ें उन 12 जूरी मेंबर्स पे ही आती है। और जब 12 में से 11 लोग गिल्टी कह देते हैं कि जो मुजरिम है उसने ही खून किया है, 12 में से 11 लोग कह देते हैं, और फिर एक बंदा कहता है कि नहीं, मैं इसे गिल्टी नहीं मानता और हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि वो क्यों गिल्टी नहीं है या फिर वो क्यों गिल्टी है। और ये मूवी बहुत सही बात कहती है कि हमें कम से कम बात करनी चाहिए अपने थॉट्स के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में हम बात अगर करें, क्या ये सही है या क्या वो गलत है, बजाय इसके कि हम अपने ओपिनियंस को अपने तक ही रख रहे हैं। हमें अपने ओपिनियंस को बाहर रख के अगर
हम बात करें। और सेम चीज इस मूवी में दिखाई गई है, जहाँ 12 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि उस एक बंदे ने सच में खून किया है या नहीं किया है। इनफैक्ट आई थिंक इस मूवी में एक चीज बोलता भी है, हमारा मेन बंदा एक चीज कहता भी है कि शायद हम गलत होंगे और शायद जो वो बंदा सच में गिल्टी होगा, पर हमारे डिसीजन की वजह से वो छूट जाएगा। पर मैं ये नहीं मानता कि हम बिना बात की उसको जाने दे, हम ऐसे ही उसे मरने के लिए भेज दे। हम अगर उसकी जिंदगी का डिसीजन ले रहे हैं तो हमें उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि हमें कम से कम बात तो करनी चाहिए कि उसे जीना चाहिए या नहीं। 12 एंग्री मैन की एक और खास बात है कि जो 12 लोगों को उन्होंने दिखाया, वो 12 लोग सोसाइटी के किसी न किसी हिस्से से आते हैं। कोई अपना बेसबॉल मैच देखने के लिए आया है, कोई बस नॉर्मली रेसिस्ट है, किसी ने समाज की बुरी चीज़ों को देखा है और किसी ने उस चीज़ को जिया भी है। और इस तरीके से 12 के 12 लोग 12 अलग अलग सोसाइटल एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं, पर ये सब कुछ एक ही कमरे में हो रहा होता है। और इसी के साथ आज के रिकमेंडेशंस बस इतने ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना यार।